गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स क्लास 12। बेटा आप लोगों के एग्ज़ाम FA1 कंप्लीट हो गए हैं और आज से बेटा से आपको आगे के कोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। और ये जो कोर्स अब यहाँ से पढ़ाया जाएगा बेटा ये आपके SA1 एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। सो आज से हम लोग कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और आज आप लोगों को मैं एक टॉपिक पढ़ाऊँगा। टॉपिक है क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा। ये आपका न्यू चैप्टर है और बेटा ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 है। सो आज इसका इंट्रोडक्शन आपको मैं बताऊंगा और ये टॉपिक आज यहाँ से आप लोग कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा बेटा आप सभी लोगों ने फिज़िक्स में वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, बट जो यहाँ पर आपको वेक्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, वो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल फॉर्म में होगा। यानी मैथमेटिकल फॉर्म में वेक्टर अलजेब्रा क्या है इसे आप लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अलजेब्रा मीन्स बीजगणित होता है बेटा। बीजगणित में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें अलजेब्रा में आएंगी। सो स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए वेक्टर अलजेब्रा में आज आपको बेटा मैं कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वेक्टर के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज़ वेक्टर, वेक्टर है क्या, और सेकंड चीज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सेकंड चीज़ है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ये हमारा टॉपिक होगा। और थर्ड चीज़ है पोजीशन वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक वेक्टर है ये बहुत हार्ड नहीं है, बट स्टूडेंट इसमें आपको जो डेफिनेशंस है, जो यहाँ पर पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको स्टूडेंट्स डेफिनेशंस क्लियर हैं तो इस टॉपिक में कोई भी चीज़ ज़्यादा हार्ड नहीं है आपके लिए। इसलिए वन बाय वन सबसे पहले आप टॉपिक क्लियर करें, सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन क्लियर करें कि एक्चुअल में वो होता क्या है। जब आप एक्चुअल में वो जानेंगे कि क्या है ये टॉपिक, वेक्टर क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर के टाइप्स क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स क्या है, अगर स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आप जान जाएं सो इस वेक्टर में कोई भी क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, आप इसको ईजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं वेक्टर के बारे में बताऊंगा, बाकी फिर ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो देखिए इसमें आप लोगों ने बेटा यहाँ पर पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इसके टू पार्ट्स हैं। स्केलर, फिजिकल क्वांटिटी को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, इसके दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है, स्केलर एंड वेक्टर। बेटा जितनी भी ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा यहाँ पर देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी ऐसी टाइप इस टाइप की क्वांटिटी होती है जिसमें बेटा आपको केवल मैग्नीट्यूड
लेना होता है। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ में स्केलर और वेक्टर आता है। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ में स्केलर और वेक्टर दो कैटेगरीज बनाई गई है। बट आपने फिज़िक्स में अभी तक जो भी आपने फिज़िक्स में पढ़ा है उसमें आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ कई टाइप्स की देखी होंगी। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए सम फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए आपने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा होगा, जैसे स्टूडेंट्स देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट लेंथ मीन्स लंबाई। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। इसी तरह से मास, टाइम, इसके बाद वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह से स्टूडेंट टेम्परेचर, स्पीड, एरिया, वैल्यूम, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स। आपने पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटीज़, ये सारी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। और स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसकी दो कैटेगरी होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ है दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटीज़ है। और वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर में स्टूडेंट मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके साथ डायरेक्शन भी होगी। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिस क्वांटिटी में होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो स्टूडेंट यहाँ पर सम फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको बताई गई है। अब इसमें आप देखें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस किस में रिक्वायरमेंट है। मैग्नीट्यूड जिसमें होगा वो केवल स्केलर है, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होगी वो स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ है। सो आप इसके आगे देखिए, इतना पॉज करके नोट कर ले बेटा। देखिए स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ टू टाइप्स की हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सो स्टूडेंट आपको पहले मैं स्केलर क्वांटिटी बताऊंगा, उसके बाद आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स स्केलर क्या होता है, तो क्वांटिटीज which have the quantities which have only magnitude but no direction। The quantity which have only magnitude but no direction are called scalars। स्टूडेंट्स ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स आप लेंथ देखिए, लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। अगर आपसे कहा गया कि बताइए इस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, सो स्टूडेंट्स लेंथ को मेज़र करने के लिए डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होगी। सो स्टूडेंट लेंथ में केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन शो नहीं होगा, डायरेक्शन की नीड नहीं होगी। सो ये लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप फोर्स की बात करेंगे
तो फोर्स में अगर आपसे कहा गया कि एक डोर है या एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आप फोर्स लगाएं, या कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट है आप इस पर फोर्स लगाएं, सो बेटा यहाँ पर फोर्स की क्वांटिटी होगी, यानी फोर्स कितने न्यूटन का लगाएंगे और फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे इसकी भी नीड होगी। सो स्टूडेंट यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड की नीड होगी, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड की नीड होती है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। सो ये स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, और स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड की नीड होगी। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब आप वेक्टर क्वांटिटी देखें। सेकंड है वेक्टर्स। सो वेक्टर्स में आपको जैसा मैंने पहले ही बताया, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होगी। सो आप इसमें बताएंगे द क्वांटिटीज which have magnitude and direction, which have magnitude as well as डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होगी। सो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होगी, सो इट इज़ वेक्टर्स। इसमें आप देखिए फोर्स एक बेस्ट एग्जांपल है वेक्टर का। फोर्स में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, सो आपको फोर्स का अमाउंट मालूम हो, मीन्स वो कितने मैग्नीट्यूड का है, कितने न्यूटन का आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स किस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इन दोनों की नीड होगी, तो ये कंप्लीट माना जाएगा। सो फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर। इसके बाद स्टूडेंट्स वेक्टर की ये डेफिनेशन है। फिजिकल क्वांटिटीज़ में वेक्टर्स काफ़ी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, बट एक्चुअल में आपको मैथमेटिकल वेक्टर्स पढ़ना है। सो मैथमेटिकल वेक्टर्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होगी स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ अलग जानना होगा वेक्टर्स के बारे में। सो स्टूडेंट पॉज करिए, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर ले आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ में तो आप जान गए स्टूडेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे, बट मैथमेटिकल में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या कैसे शो आउट करना है देखिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को डिनोट करेंगे, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में आपको डायरेक्टेड लाइन का यूज करना होगा। डायरेक्टेड लाइन। देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में एक डायरेक्टेड लाइन से, और डायरेक्टेड लाइन में स्टूडेंट स्टार्टिंग पॉइंट इसका एक होगा और इसका एक एंडिंग पॉइंट होगा, बट एंडिंग पॉइंट नॉट क्लियर क्योंकि ये डायरेक्टेड लाइन है। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से वेक्टर्स को मैथमेटिकल फॉर्म में एक डायरेक्टेड लाइन से शो आउट करना है, और स्टूडेंट अभी आपको मैंने बताया
कि वेक्टर में दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी आपको स्टूडेंट मैंने बताया कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं। बट स्टूडेंट अगर आप मैथमेटिकल में आए, मैथमेटिक्स की बात करें, सो मैथमेटिक्स में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टेड लाइन का यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन बनता है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, और आप बोल रहे हैं कि वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन से शो करेंगे। सो डायरेक्टेड लाइन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे आएगा? क्योंकि फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों हैं तो वो वेक्टर है, लेकिन आप यहाँ पे वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन से शो कर रहे हैं। सो डायरेक्टेड लाइन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहाँ है? सो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि आप यहाँ पर देखिए, वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। सो स्टूडेंट वेक्टर को आप शो करेंगे एक डायरेक्टेड लाइन से। यह स्टूडेंट मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्टेड लाइन से। ये बेटा मैथमेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। सो वेक्टर के लिए आप एक डायरेक्टेड लाइन का यूज़ करेंगे। अब वेक्टर के लिए अगर आप डायरेक्टेड लाइन का यूज़ करेंगे, सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा? सो स्टूडेंट देखिए, डायरेक्टेड लाइन में जो डायरेक्टेड लाइन की लेंथ होगी, जो डायरेक्टेड लाइन की लेंथ होगी, लेंथ वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी। डायरेक्टेड लाइन की जो लेंथ होगी स्टूडेंट, वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और जो लाइन सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट एरो होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो डायरेक्टेड लाइन बनाएंगे उसमें एरो भी बनाएंगे। सो एरो आपको बताएगा डायरेक्शन, एरो होगा वो डायरेक्शन बताएगा। सो इस तरह से आप देख सकते हैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। मैंने आपको बताया वेक्टर्स को डायरेक्टेड लाइन से आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायरेक्टेड लाइन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरह से इन्वॉल्व है उसे आप देख सकते हैं। जो डायरेक्टेड लाइन की लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड शो करेगी वेक्टर का, और जो लाइन सेगमेंट आप बनाएंगे उसमें जो आप एरो बनाएंगे वो डायरेक्शन को शो करेगी। यहाँ पर डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स, जो आप एरो बनाएंगे वो डायरेक्शन को शो करेगी। इस तरह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेंथ और लाइन सेगमेंट में रिप्लेस हो जाएंगे। अब आप देखिए कि डायरेक्टेड लाइन एक्चुअल क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको मैं बताऊंगा डायरेक्टेड लाइन क्या है। देखिए स्टूडेंट, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ये लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, और इस तरह से ये आगे भी जा रहा है, और इसका जो एंडिंग पॉइंट है स्टूडेंट वो यहाँ पर एज अ एरो बना देंगे आप। सो स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एरो आगे की ओर जा रहा है, ये आगे की ओर इंक्रीज हो रहा है। सो स्टूडेंट, ये एक पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, और किसी इंस्टेंट, किसी क्षण ये यहाँ से होकर गुजर रहा है। ये डायरेक्टेड लाइन, ये लाइन इस पॉइंट से होकर पास हो रही होगी आगे। सो स्टूडेंट, इस पॉइंट को ए लेट करें और इस पॉइंट को बी लेट करें, और स्टूडेंट्स यहाँ पर इस ए पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, जहाँ से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है वो स्टूडेंट इनिशियल पॉइंट होगा,
और किसी टाइम पर इस पॉइंट P से ये लाइन सेगमेंट लाइन पास हो रही है। सो स्टूडेंट इस पॉइंट को आप B लेट करें और इस B पॉइंट को आप बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। इसको आप बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये टर्मिनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर टर्मिनल पॉइंट तक ये गया और फिर इस तरह से ये और आगे भी जाएगा। सो ये एक पूरी लाइन है और इस पॉइंट तक ये एक लाइन सेगमेंट है। सो स्टूडेंट ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि हमने B पॉइंट यहाँ पे जूम किया है और इस तरह से ये और आगे भी जाएगा तो ये लाइन होगा। सो स्टूडेंट इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच में ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है यही लाइन को डायरेक्टेड लाइन बोलेंगे। और बेटा ये जो इसकी एरो है ये आपको शो कर रहा है कि पॉइंट A से B की ओर है। इसको आप एरो को यहाँ पर भी बना सकते हैं। सो ये एक पॉइंट है, इसको आप हटा दें या इसको आप ऐसे बना दें। ये पूरा आगे एक लाइन है और ये इस पॉइंट तक एक लाइन सेगमेंट है पॉइंट B से पॉइंट A तक। सो स्टूडेंट A से B तक ये एक डायरेक्टेड लाइन है और इसको आप वेक्टर के फॉर्म में, इसे आप वेक्टर के फॉर्म में A B वेक्टर लिख सकते हैं। देखिए A से B की ओर एरो इसलिए बनाएंगे क्योंकि स्टूडेंट A इनिशियल पॉइंट है और B टर्मिनल पॉइंट है। सो लाइन सेगमेंट A से स्टार्ट हुआ और B की ओर गया। B की तरफ ये इंक्रीज हो रहा है, लाइन सेगमेंट B की तरफ बढ़ रहा है। सो स्टूडेंट AB वेक्टर इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट कि अगर आपको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट गिवन हो सो आप इसको AB वेक्टर लिखेंगे। और अगर आपको केवल एक डायरेक्टेड लाइन गिवन है, इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट नहीं गिवन है, सो आप इसको स्मॉल लेटर पर एरो लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट गिवन है, जिसे आप कैपिटल A और कैपिटल B अगर गिवन है, सो आप इसको AB वेक्टर रीड करेंगे। और अगर आपको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट नहीं गिवन है, सिंपल एक डायरेक्टेड लाइन गिवन है, सो आप अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर पर वेक्टर यूज़ करके इसको डिनोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट ये यहाँ पर और ये एरो डायरेक्शन को शो करती है और इसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है। सो स्टूडेंट इसको आप इस तरह से, और आप इसको अगर आप इस तरह से बोलेंगे, सो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। सो स्टूडेंट आप ध्यान रखें कि यहाँ पर A और B में B इनिशियल पॉइंट होगा और A टर्मिनल पॉइंट होगा। सो ये B से A की ओर है, सो आप इसको BA वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पर AB वेक्टर नहीं होगा स्टूडेंट क्योंकि इनिशियल पॉइंट B है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ और टर्मिनल पॉइंट A है जहाँ पर ये आया। सो इसको आप BA वेक्टर से डिनोट करेंगे। सो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आपने जाना कि आप इसको दो टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट गिवन है AB, सो आप AB पर वेक्टर लगाएंगे। अगर आपको सिंपली डायरेक्टेड लाइन गिवन है, सो आप उसको अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स पर वेक्टर ये एरो लगाकर आप इसको शो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इसके आगे मैं आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में फिर बताऊंगा, या आप इसके बाद देख लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आपने देखा, उसको आप AB वेक्टर से भी शो करेंगे, AB वेक्टर से भी शो कर सकते हैं, और आप स्मॉल लेटर पर एरो लगा के भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी लेंथ ऑफ वेक्टर। लेंथ को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। बट स्टूडेंट आप लोग पहले इतना अच्छे से पढ़ें, कॉपी में नोट करें, इसके आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।